नमस्कार। आज एक ऐसे विषय और व्यक्ति को लेकर हम चर्चा करेंगे जिनको जानने की आप सब में उत्सुकता होगी। वो व्यक्ति हैं लालू प्रसाद यादव और वो मामला है चारा घोटाले के एक और केस में उनके सजा होने की तय तारीख। मित्रों, हम सब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के 4 मामलों में पहले से सजायाफ्ता हैं और लंबी अवधि तक जेल में रहने के बाद फिलहाल वो अभी पैरोल पर बाहर हैं। अब सवाल ये है कि क्या लालू यादव फिर जा सकते हैं जेल? क्या तेजस्वी तेजप्रताप की बढ़ेगी मुश्किलें? क्या राजद पर आएगी नई आफत? क्या एक बार फिर बिहार की राजनीति गरमाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनमें आपकी रुचि होगी। स्वाभाविक भी है, पिछले 4 दशकों से बिहार और देश की राजनीति के केंद्र में रहे लालू प्रसाद एक बार फिर चर्चा में है। मित्रों, अगर आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने बहुमूल्य सुझाव से मुझे भी अवगत करावें। मित्रों, राजद सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती है और यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीबीआई की एक विशेष अदालत ने चारा घोटाले के एक मामले में सजा सुनाने की तारीख मुकर्रर कर दी है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में वह जेल जा सकते हैं। कोर्ट के फैसले सुनाने की तारीख तय कर दी गई है। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार उन्हें कितने दिनों की सजा होती है, या फिर वो जेल जाएंगे या बाहर ही रहेंगे। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में उन पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। 15 फरवरी को चारा घोटाले के इस सबसे बड़े मामले में रांची की निचली अदालत फैसला सुनाने जा रही है। यह मामला रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। सीबीआई की विशेष अदालत के जज एसके शशि इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। डोरंडा कोषागार मामले के अलावा 2 मामले चाईबासा कोषागार से जुड़े हैं। एक मामला देवघर और एक दुमका कोषागार से जुड़ा है। इन चारों मामले में लालू यादव पहले से ही सजायाफ्ता है। इन मामलों में इनको कुल 27 साल की सजा हुई है। अभी लालू प्रसाद यादव बेल पर जेल से बाहर हैं। उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय ने कुल सजा की आधी अवधि पूरी करने की शर्त पर जमानत दी है। इससे पहले लालू यादव रांची के रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराए गए थे। तब उन्हें किडनी की गंभीर समस्या के कारण बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भेजा गया था। क्या लालू के जेल जाने के बाद एक बार फिर गरमा सकती है बिहार की राजनीति? ये भी एक मौजूद सवाल है। मित्रों, लालू प्रसाद यादव के डोरंडा कोषागार मामले में फैसला की तिथि तय होते ही लालू परिवार एक बार फिर सख्ते में है। लालू परिवार पर जो संकट है उसके साथ ही राजद की राजनीति भी लालू यादव के एक बार फिर जेल जाने से एक नई मुसीबत में फंस सकती है। नेता कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर अभी फिलहाल खामोश हैं। लालू प्रसाद अगर पुनः जेल जाते हैं तो बिहार की राजनीति में खलबली मचना स्वाभाविक है। और मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि लालू यादव आज भी कहीं ना कहीं राजनीति के केंद्र में है। उनका हर एक बयान, उनकी हर एक गतिविधि नोटिस ली जाती है और उनके जो प्रतिपक्षी राजनीतिक दल है वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अभी हाल ही में जब वो जेल से बाहर आए थे, एक राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर उन्होंने एक कांग्रेस के बिहार प्रभारी को भगचुनर कह दिया था, जिसको लेकर कई दिनों तक बिहार और देश की राजनीति गरमाई रही और बयानबाजी का दौर भी जारी रहा। बहरहाल लालू प्रसाद यादव के घर में कुछ माह पहले ही उनके राजनेता पुत्र तेजस्वी यादव की शादी हुई। शादी के कारण घर में खुशियां छाई हुई थी। इस बीच कोर्ट ने चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में 15 फरवरी को फैसला सुनाने की जो तारीख तय की है, इसकी वजह से घर में खुशियों पर विराम लग गया है। पूरा परिवार इस समय कोर्ट द्वारा तय तिथि को लेकर परेशान और चिंतित नजर आ रहा है।
हर कोई कामना कर रहा है कि लालू यादव को जेल नहीं जाना पड़े। मित्रों, मालूम हो कि इस मामले में चारा घोटाले से जुड़े सीबीआई कोर्ट राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 99 आरोपितों के भाग का फैसला 15 फरवरी 2022 को करेगी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने फैसले की तिथि निर्धारित कर दी है। कोर्ट ने सभी आरोपितों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह की माने तो फैसले के दिन सभी आरोपितों की फिजिकल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि यह चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सजा सुनाने की तिथि होगी। रांची जिले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में 170 लोगों को आरोपित बनाया गया था। इसमें 55 आरोपितों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं इस मामले में 6 आरोपित फरार चल रहे हैं। दीपेश चांडक, आरके दास समेत 7 आरोपितों को सीबीआई ने गवाह बना दिया है। पीके जायसवाल और सुशील झा अपना दोष स्वीकार कर चुके हैं। बहरहाल 99 आरोपितों को अदालत की ओर से फैसला सुनाया जाएगा। चारा घोटाले के इस मामले में लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉक्टर आरके राणा, पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव भेक जूलियस, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर एम.के. प्रसाद मुख्य आरोपित हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि लालू प्रसाद को चारा घोटाले के ही विभिन्न मामलों में अब तक कितनी बार जेल जाना पड़ा है। 30 जुलाई 1997 जब लालू प्रसाद पहली बार जेल गए और 135 दिन जेल में रहे। 28 अक्टूबर 1998 दूसरी बार 73 दिनों के लिए जेल गए। 5 अप्रैल 2000 तीसरी बार जेल गए और 11 दिन बाद उन्हें जमानत मिली। 28 नवंबर 2000 आय से अधिक संपत्ति मामले में 1 दिन के लिए जेल गए। 3 अक्टूबर 2013 चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए जाने पर 70 दिन जेल में रहे। 23 दिसंबर 2017 चारा घोटाले के तीसरे मामले में सजा हुई और जेल गए। 24 मार्च 2018 दुमका कोषागार से जुड़े चौथे मामले में सजा हुई, जिसके बाद करीब 3 साल बाद पिछले वर्ष यानी 2021 अप्रैल में जेल से उनकी रिहाई हुई। हालांकि बीच में स्वास्थ्य और बेटी की शादी के कारण कुछ दिनों तक पैरोल पर जेल से बाहर हैं। हम सब जानते हैं कि लालू प्रसाद के ऊपर अब तक चारा घोटाले से जुड़े कुल 6 केस दर्ज हुए थे, जिनमें 4 में वो सजायाफ्ता हैं। 26 साल पहले से यह मामला चल रहा है। 5वें मामले में 15 फरवरी को फैसला आना है। अब तक के अगर उनके हम मामलों पर गौर करें तो अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से इस बार फैसला आनी है। इसमें रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत फैसले की तिथि 15 फरवरी तय की है। इसके अलावा अगर हम गौर करें तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े 4 मामले, जिसमें चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपए निकालने का जो आरोप था, जिसमें 44 आरोपी थे। आरजेडी प्रमुख को इस मामले में 5 साल की सजा हुई है। साथ ही 25 लाख रुपए का इन्हें जुर्माना भी भुगतान करना पड़ा था। दूसरे मामले में 3.5 साल की सजा हुई है। यह मामला देवघर सरकारी कोषागार से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी का है। इसमें लालू यादव समेत 38 पर केस चला। आरजेडी सुप्रीमो के 3.5 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया था। तीसरा मामला चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का है, जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत 56 आरोपी थे। इसमें आरजेडी मुखिया को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। चाईबासा कोषागार मामले में 10 लाख रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया गया था।
चौथे मामले में 2 धाराओं के तहत 7-7 साल की इन्हें सजा हुई है। चौथा मामला दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का है। इसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई। इसमें 60 लाख जुर्माना भी लगाया गया। पांचवा मामला डोरंडा कोषागार का है, जिसमें 139.5 करोड़ रुपए के अवैध निकासी का आरोप है। छठा मामला एक और है जिसको लेकर अभी सुनवाई चल रही है। चारा घोटाले के झारखंड में जो 5 मामले लालू प्रसाद के खिलाफ चल रहे थे, इसके अलावा एक मामला पटना के अदालत में भी चल रहा है। यह बांका जिले के उप कोषागार से फर्जी कागजातों के सहारे 46 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला है। 1996 से यह मुकदमा चल रहा है। 23 नवंबर 2021 को लालू यादव कोर्ट में भी पेश हुए थे। इस मामले में अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन अब तक जिन मामलों में इन्हें फैसला मिली है उनके बारे में हम पहले ही कह चुके हैं कि 5 मामले जो आखिरी अभी मामला है जो डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ उनको अब तक 27 साल की कुल सजा हो चुकी है और जुर्माने के तौर पर 1 करोड़ रुपए का इन पर जुर्माना लग चुका है। आने वाले दिनों में यानी 15 फरवरी को क्या होता है, क्या लालू यादव फिर एक बार जेल जाते हैं, जेल से बाहर रहते हैं, कितने वर्षों की इन्हें सजा होती है, ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर राजद और लालू परिवार के बीच अभी एक खामोशी है। लेकिन राजनीतिक दलों के बीच कहीं ना कहीं ये चर्चा जारी है और आम लोगों को यह जानने की उत्सुकता है कि क्या इस 5वें मामले में चारा घोटाले की लालू यादव फिर एक बार सजायाफ्ता होते हैं और ये सजा कितने दिनों की होती है। तो मित्रों, मैंने चारा घोटाले से जुड़े लालू प्रसाद पर चल रहे विभिन्न मुकदमों की चर्चा की। मैंने ये बताया कि अब तक उन्हें कितने साल की सजा हो चुकी है। यह भी मैंने कहा कि लालू यादव इस 5वें मामले में अगर इनको सजा होती है तो बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, लालू परिवार पर इसका क्या असर पड़ेगा, और इन सारे सवालों को लेकर एक ऊहापोह की अभी स्थिति बनी हुई है। हम सब जानते हैं कि चपरासी क्वार्टर से लेकर सीएम हाउस तक की राजनीतिक यात्रा करने वाले लालू यादव वर्षों तक किंग मेकर की भी भूमिका में रहे हैं और ऐसी स्थिति में उनसे जुड़े किसी भी मामले पर राजनीति का गरमाना, राजनीति का होना, सवाल उठना स्वाभाविक है। हम इंतजार करेंगे 15 फरवरी को क्या होता है। एक उत्सुकता भरा दिन वो होगा। आप भी तब तक इंतजार कीजिए। इसके अपडेट से भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। फिलहाल इतना ही। फिर एक बार आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने बहुमूल्य सुझाव या आप किसी अन्य विषयों पर कुछ जानकारी चाहते हो तो ये मुझे बताएं। चलिए तब तक मित्रों आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।